जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल एडमिट कार्ड 2023 के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली जारी हो चुका है। एंड ये जो आपका एडमिट कार्ड आया है ये आया है पीईटी पीएसटी का। और किन पोस्ट के लिए आया है अगर उनकी बात करें तो वो है आपकी नॉन जीडी पोस्ट, जिसमें कि एसआई एएसआई, इसके अलावा आपकी हेड कांस्टेबल ट्रेड्समैन। तो यहाँ पर आपकी जो रिसेंटली वैकेंसी आई थी 1656 पोस्ट पर, जिसके फॉर्म आपने भरे थे 18 जून 2023 तक, इन सभी पोस्ट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए पीईटी पीएसटी के। ये आपको कैसे डाउनलोड करना है उसकी जानकारी तो आपको दी ही जाएगी। साथ ही अगर आप बताई गई प्रोसेस के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे द्वारा भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहाँ पर जानकारी सेंड करनी है ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आप जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर मैंने सभी पोस्ट के लिए मेनली अलग अलग पोस्ट बनाई थी, बट अभी के लिए मैंने एक ही पोस्ट में सभी जानकारी डाल दी है कि 1656 के लिए पोस्ट के लिए ये आपकी फॉर्म निकले थे। तो आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आना है और एसएसबी वेरियस पोस्ट पीईटी पीएसटी एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड लिंक ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इन पोस्ट का ही एडमिट कार्ड आया है जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। और एडमिट कार्ड है आपका पीईटी पीएसटी का, न कि एग्जाम का। तो यहाँ पर आने के बाद में आप आपका रजिस्ट्रेशन आईडी डालिए जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला था। जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन लॉगिन कर लीजिए। अब गाइज अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे, तो आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर वो पोस्ट सेलेक्ट कीजिए। तो अभी यहाँ पर एक ही पोस्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर यही पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे अभी बाकी की पोस्ट भी यहाँ पर आपकी डाल दी जाएगी। आप अपनी ही पोस्ट सेलेक्ट कीजिएगा एंड उसके बाद में मोबाइल नंबर डालिएगा जो कि आपने फॉर्म के अंदर रजिस्टर किया था, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरी थी, फिर एक कैप्चा कोड डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपको डिस्प्ले पर यहीं पर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी शो हो जाएगी, आप वो नोट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन आईडी तो निकाल ली बट आपको पासवर्ड नहीं पता, तो पासवर्ड रिसेट करने के लिए आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालिए जो कि अभी आपको प्राप्त हुई है, आपने अभी फॉरगॉट की है। एंड जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में ये कैप्चा कोड फिल करके आप सबमिट कर देंगे। देन गाइज आपको आपका जो पासवर्ड है वो भी मिल जाएगा, फिर आप उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपकी जानकारी आ जाएगी। ये एप्लीकेशन स्टेटस है, रजिस्ट्रेशन आईडी दी गई है, रोल नंबर दिया है, डॉक्यूमेंटेशन डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट वेन्यू तो 4 अक्टूबर 2023 सुबह 6 बजे। नेम एंड एड्रेस ऑफ द वेन्यू यहाँ पर दिया गया है और नीचे डाउनलोड एडमिट कार्ड का एक लिंक है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जहाँ पर आप आपकी पोस्ट, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन देख सकते हैं, रोल नंबर देख सकते हैं, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर आपको दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर इस एडमिट कार्ड के साथ में आपको एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला कि बायोमेट्रिक पंजीकरण के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित हो और अन्य औपचारिकताओं का समय से पूरा करें, यानी कि जो भी वहाँ पर औपचारिकता है वो आपको पूरी करनी होगी। कहा है कि भर्ती केंद्र पर प्रवेश करने के बाद उम्मीदवारों को भर्ती की समाप्ति के बाद ही भर्ती केंद्र से बाहर जाने दिया जाएगा। अतः उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपना दोपहर का भोजन और पीने का पानी अपने साथ लाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाली चोट, क्षति, मृत्यु, बीमारी के लिए एसएसबी जिम्मेदार नहीं होगा। ये आपको आपकी ही गारंटी के ऊपर सब कुछ करना है। अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो एसएसबी इसका जिम्मेदार नहीं होगा। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी को बिना किसी कारण बताए भर्ती में बदलाव करने या रद्द करने या स्थगित करने का पूर्ण अधिकार है, यानी कि जब चाहे जो सक्षम अधिकारी है वो आपकी भर्ती को भी रद्द कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर किसी भी रूप में प्रचार या बाहरी प्रभाव, दबाव और अवैध संतुष्टि की पेशकश, ब्लैकमेलिंग या ब्लैकमेल की धमकी देने से उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आप कुछ वहाँ पर किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर अवैध दस्तावेजों को प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, यानी कि आपको सही और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने लेकर के जाने हैं। और ये जो आपका है इसमें 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। आपको कहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक
शारीरिक मानक परीक्षण के लिए कोई यात्रा किराया स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण के लिए 2-3 दिनों तक रुकना होगा। अतः इस दौरान उम्मीदवार अपने आवास भोजन की व्यवस्था स्वयं करेंगे, यानी कि आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं, इसलिए आपको ये खुद से ही सब कुछ हैंडल करना होगा। अब ये है आपका PST PET का वो एडमिट कार्ड। इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने फॉर्म के अंदर भरे थे उससे जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास वो सभी आपको ओरिजिनल में लेकर के जाने होंगे। अगर आपसे मांगे जाते तो आप वहाँ पर दे दीजिएगा। वैसे इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो लाने के लिए नहीं बोला, पर फिर भी आप लेकर के जाइएगा और उनकी 2 फोटोकॉपी भी आपको लेकर के जानी होगी। एंड इस एडमिट कार्ड के साथ में एक ओरिजिनल ID आपको लेकर के जानी है, जिसमें कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक ID का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे एंड आप यहाँ पर जो मैंने जानकारी दी है इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप अपना ये एडमिट कार्ड किसी भी रीजन से अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाए इतनी जानकारी देने के बाद भी, और आप चाहते हैं कि मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करूँ, तो आप उसके लिए कहाँ पर जानकारी सेंड करेंगे वो जान लीजिए। तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन कीजिए और इसमें सबसे लास्ट में आइए। सबसे लास्ट में आने के बाद में यहाँ पर कमेंट में आपको कोई भी जानकारी नहीं देनी, आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे, आपका ईमेल आईडी देंगे जो कि आपका रियल ईमेल आईडी होना चाहिए। फ़ोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सअप नंबर देना है क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का PDF सेंड किया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर मैसेज में आपकी जो रजिस्ट्रेशन ID है वो देंगे, आपका पासवर्ड देंगे जो कि बिल्कुल सही होना चाहिए, और तीसरी लाइन आप यहाँ पर लिखेंगे SSB। जो भी पोस्ट का आपका एडमिट कार्ड है उस पोस्ट का नाम भी आपको लिखना है, जैसे कि SSB हेड कांस्टेबल एडमिट कार्ड, SSB जो भी आपकी अन्य पोस्ट थी जिसका ये एडमिट कार्ड आया है उस पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि SSB ASI एडमिट कार्ड, SSB CT एडमिट कार्ड। तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिखिए और इसके बाद में सबमिट कर दीजिए। मैं आपको फिर से कह दूं कि रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड के साथ में आपकी SSB पोस्ट का नाम लिखना अनिवार्य है, क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड आंसर की रिजल्ट चेक करने की इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो अगर आपने डिपार्टमेंट नेम नहीं लिखा तो मुझे समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको ये सब जानकारी यहाँ पर देनी है और सबमिट करना है। इसके बाद में मेरे पास ये जानकारी आएगी और जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा। एंड उसके लिए आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री सेवा रहेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपने इतने टाइम से मेहनत किया वो आपकी वेस्ट ना जाए और आप दिए गए टाइम पर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें एंड फिर आपका जो PST PET है वो आप अटेंड करें। सो सभी को ऑल द बेस्ट जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक शेयर नहीं की कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।